हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब उसके न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड टू रियल एंड नॉमिनल जीडीपी से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस सेशन 2022-23 की मेरी 10th वीडियो है। ठीक है जी, इससे पिछली 9 वीडियोस में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इससे पिछले टॉपिक्स करवा चुका हूँ। अब वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से भी ये क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स देख लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के कुछ न्यूमेरिकल्स की। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स यहाँ लिख के रख लिए हैं और आपको एक एक करके उसका सोल्यूशन कराऊंगा। मैं पहला क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। इफ़ द रियल जीडीपी इज 1000, रियल जीडीपी कितनी है 1000 एंड द प्राइस इंडेक्स इज रुपीज, प्राइस इंडेक्स रुपीज में नहीं है, सॉरी, प्राइस इंडेक्स कितना है 120 और बेस कितना है, बेस 100 है। बेस कितना है, बेस 100 है। ओके स्टूडेंट्स, बेस कितना है 100 है और वो कह रहा है कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको एक बताऊं, आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा याद रखना है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो जो चीज़ अब दोनों, चाहे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी हो चाहे रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी हो, जो आपके पास नहीं है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन लगा के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी गिवन है। हमें नॉमिनल कैलकुलेट करने को बोला ना, वो नॉमिनल कैलकुलेट करने को बोला। तो नॉमिनल जीडीपी को मैं ऐसे ही लिख लूँगा, नॉमिनल जीडीपी को मैं ऐसे ही लिख लूँगा। प्राइस इंडेक्स हमारे पास कितना है, प्राइस इंडेक्स 120 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है जी, और इंटू 100। तो अब क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 1000 ये आ गया, उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर क्रॉस करके और 100 को डिवाइड कर देंगे। सिंपल इक्वेशन लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गए और 1200 आपका क्या आ गया, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया, रुपीज़ 1200। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द रियल जीडीपी इज 220, रियल जीडीपी कितनी है 220 एंड द प्राइस इंडेक्स इज 120, प्राइस इंडेक्स कितना है 120। ओके जी, तो वो क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है हमें, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगेन फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। रियल जीडीपी कितनी है 220, नॉमिनल जीडीपी आपको फाइंड करनी है अपॉन 120 इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 220 इंटू 120 अपॉन 100। तो ये इससे कट जाएगा जीरो, ये जीरो इससे कट जाएगा। 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, 22 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 264। तो ये आ जाएगा 264। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी हम यहाँ लिख सकते हैं, फिर कितनी आ गई, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 264। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने अगले पेज पे 3 क्वेश्चन और लिख के रखे हुए हैं, करने वो भी उसी तरह से, आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले को याद रखें। हाँ, इसमें अब थोड़ा ट्विस्ट आया कि नॉमिनल जीडीपी गिवन है एंड प्राइस इंडेक्स आपका 110 है, कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो फॉर्मूला फिर अगेन आपने वही लगाना है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है 5000 की, कितनी है 5000 की, और ये क्या है 100 और 110। ठीक है, कितना है बेटा ये 110। अब इसको काट लो, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट जाएगी, 5000 इंटू 10/11, तो ये कट के आ जाएगा आपका 4545। ठीक है जी, नॉमिनल जीडीपी कितनी है हमारी 5 है ना बेटा। ठीक है,
तो हमारा 4545 आएगा रियल जीडीपी। पॉइंट्स में आ रहा है ना, आगे तो आप 4545 है और इसको 4545 अप्रॉक्स भी लिख सकते हो ना, अप्रॉक्स। रियल जीडीपी इज इक्वल टू 4545। इट हार्डली मैटर्स कि आपको फिगर्स क्या गिवन है और ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। ये हार्डली मैटर्स कि आपको फिगर्स क्या गिवन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि रियल जीडीपी 200 है एंड नॉमिनल जीडीपी 220 है और कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें भी सिंपल है, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो रियल जीडीपी कितनी है 200, नॉमिनल जीडीपी कितनी है 220, प्राइस इंडेक्स आपको फाइंड करना है, प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है इनटू 100। तो प्राइस इंडेक्स को मैं इधर ले जाता हूँ, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू ये 220 अपॉन 200 नीचे आ जाएगा ये वाला इनटू 100। तो ये आ गया आपका प्राइस इंडेक्स कितना आ गया यहाँ पे आपका 10 आ गया, ठीक है। इसको काट लो ना, हाँ इसको कट जाएगा ना ये आपका, ये आ गया आपका 11 110 110 आ जाएगा। तो प्राइस इंडेक्स कितना आ गया, प्राइस इंडेक्स कितना आ गया 110, ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रियल जीडीपी इज 320 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 360, अगेन कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। रियल जीडीपी कितनी है 320, नॉमिनल जीडीपी कितनी है 360 अपॉन कितना है प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 320 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 360 को 10 से मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, 112.5 मतलब। तो ये आ गया प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 112.50, ये आपका आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। चलिए ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद एक 6 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जब पेपर में आएंगे तो आपको कैसे क्रैक करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स इज 2000 इन 2018-19 एंड वेयर एज जीडीपी ऑफ नेशन वाई ऑफ द सेम ईयर वाज 1,20,000 करोड़। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, पहले लिख लो नेशन, पहले लिख लो नेशन। ये दो नेशन है एक्स और वाई और उनका 2018 और 2019 की एक की जीडीपी है एक्स की 2000 करोड़, रुपीज़ इन करोड़ है ना, चलो यहाँ तो रुपीज़ इन करोड़ आ जाएगा, रुपीज़ इन करोड़ आ जाएगा ये 2000, और दूसरे की 1,20,000, दूसरे की कितनी है 1,20,000, ओके। और उसके बाद 2000 इफ द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू 4,000, ठीक है, इन 19 और 20 में ये कितनी बढ़ जाती है आपकी, रुपीज़ इन करोड़ है, रुपीज़ इन करोड़, तो ये कितनी बढ़ गई आपकी बोलिए 4,000 आ गई। और दूसरे की कितनी होगी, एंड द जीडीपी ऑफ नेशन वाई राइजेस टू रुपीज़ 2 लाख, तो यहाँ पे हम मैं क्या लिखूँगा 2 लाख, ठीक है, करोड़ इन 1920, ठीक है। कंपेयर द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई टेकिंग 2018-19 एज बेस ईयर, ठीक है, एज बेस ईयर, ओके, ठीक है जी। अब हमें पहले तो क्वेश्चन समझ लग गया आपको, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सुपोज मतलब इमेजिन किया उसने कि जीडीपी एक एक्स नेशन है उसकी 2000 है 2018-19 की, और सेम ईयर की जीडीपी नेशन वाई की कितनी है 1,20,000 करोड़। और इफ द जीडीपी ऑफ प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेज टू 4,000 करोड़ इन 1920 में वो 4,000 करोड़ हो जाती है, और जीडीपी ऑफ वाई नेशन राइजेज टू 2 लाख करोड़ इन 1920। कंपेयर द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई टेकिंग 2018-19 एज बेस,
ठीक है जी। ये 2000 से 4000 होगी, 1,20,000 से कितनी होगी, 2 लाख होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, ग्रोथ रेट फाइंड करना है। ठीक है, वो क्या करना है, कंपेयर द रेट। तो नेचुरली कितनी ग्रोथ हुई है, क्योंकि इंक्रीज ही हो रहा है तो ग्रोथ रेट का इंक्लूड करेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। और वो कैसे आएगा, चेंज इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी, बेस ईयर जीडीपी इनटू 100। तो चेंज इन जीडीपी फॉर एक्स नेशन, नेशन एक्स के लिए मैं पहले कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, नेशन एक्स के लिए चेंज तो आपको पता चल गया, 4000 में से 2000 माइनस करना है। ठीक है, 4000 में से 2000 माइनस करना है, और बेस तो 2000 ही है, और इसको क्या कर लेंगे 100। तो ये आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, ये आ गया 100% चेंज आ गया इसका। तो एक्स नेशन का जो ग्रोथ रेट आएगा वो 100% आएगा। ठीक है जी। अब उसी तरह ये नेशन वाई के लिए चेंज कितना है, 2 लाख, 2 लाख में माइनस कितना करना, 1,20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 1,20,000। तो यहाँ आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इससे कट गया। तो ये अब आ गया आपका 80,000 बटे 12, अस्सी हज़ार नहीं, ये तो 4 जीरो कट गए ना, 8,000, 8 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 66.67%। तो इसकी 66% बढ़ी है, और उसकी कितनी बढ़ी है, जीडीपी 100%, एक्स की 100% बढ़ी है, और वाई की 66.7% बढ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, मुश्किल नहीं कुछ होता, इंटरेस्टिंग होता है, डिफरेंट होता है। जब आप कोई भी चीज़ को 2 बार 3 बार करके देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, बार बार अंडरस्टैंड करते हो कूल माइंड से, तो वो सिंपल ही होती हैं। पहले ही मन में ये डर बैठा लोगे कि डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन स्किप करना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ठीक है जी, कैलकुलेट एंड कंपेयर द रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है रियल जीडीपी को, 2 सालों की पहले कैलकुलेट करनी है, फिर उनका कंपैरिजन करना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, चलो मैं आपको करके देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये दिया हुआ है सोल्यूशन में, मैंने पहले लिख के रख लिया थोड़ा सा आपके लिए, कि जीडीपी डिफ्लेटर आपको गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, नॉमिनल जीडीपी 8.4% और 2016-17 की 9%। ठीक है जी, ये बढ़ रही है ना आपकी। ओके, और जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 140 और 125, 140 और 125। और जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, जीडीपी डिफ्लेटर है आपका, जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 140 और 125। अब यही बात है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ होती है, नथिंग, घबराने की जरूरत नहीं, उसको प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम ही है। प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम जीडीपी डिफ्लेटर है। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100 कर लो, या उसको बोल लो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तभी वही बात है। नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी इंटू 100, तब भी वही बात है। ओके जी, तो चलो अब आगे बात करेंगे हमें सॉल्यूशन में कैसे करना है। लेट अस एज्यूम द बेस ईयर जीडीपी इज 1000। मैं 1000 ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 100 लेता हूँ ना तो फिर उसको काटना मुश्किल हो जाएगा, और वो जीडीपी आपकी जो आएगा, इंडेक्स आएगा, वो पॉइंट्स में आएगा, उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। मैं आपको 1000 ले रहा हूँ, 100 लोगे तो वो उसका डिनोमिनेटर और छोटा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन में मुश्किल आएगी, क्योंकि आपको तो बिना कैलकुलेटर के करना है। 1000 मैंने जीडीपी ले लिया, जीडीपी कितनी है 1000। तो नॉमिनल जीडीपी का रेट कैसे आएगा, नॉमिनल
जीडीपी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इंटू बेस ईयर जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी का रेट आप सोचोगे कि मैंने ये नॉमिनल का फॉर्मूला क्यों लगाया, रियल का क्यों नहीं लगाया? बेटे यहाँ पे हमें गिवन ही नॉमिनल जीडीपी का रेट है, तो फिर नॉमिनल जीडीपी रेट कैसे निकलेगा? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी क्वाइट ऑब्वियस अपॉन बेस ईयर जीडीपी। तो ये रेट कितना 2014-15 का, 2015-16 का पहले कैलकुलेट करना है ना, 2015-16 का, 2015-16 का ये कैलकुलेट करना है। तो 8.4% है ये। ठीक है, परसेंट का 100 तो उधर चला गया, परसेंट का 100 उधर चला गया हुआ है। ओके जी, तो ये लाइन कुछ नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, ये कुछ नहीं है। तो 8.4 इज इक्वल टू चेंज इन जीडीपी हमें निकालना है। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर की जीडीपी कितनी है? वो तो हमने कितना लिया है, 1000 इंटू 100। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। तो चेंज इन नॉमिनल जीडीपी कैसे आएगा? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी आएगा 8.4 इंटू 1000 अपॉन 100। ठीक है, ये इससे कट गया, तो 8.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 84। तो चेंज इन कितना आ गया? 84 आ गया। चेंज इन कितना आ गया? 84 आ गया। सो नॉमिनल जीडीपी अब कितनी आ जाएगी? नॉमिनल जीडीपी कितनी आ जाएगी? 1000 आपका बेस था, 84 ये आ गई, 1084 आ गई, 1084 आ गई। चलिए ठीक है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी आ गई आपकी 2015-16 की। तो अब रियल वाला फॉर्मूला लगाओ। एज वी नो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। मुझे ये जीडीपी डिफ्लेटर वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन था। तो रियल जीडीपी कैसे आ जाएगी? अब आपकी नॉमिनल जीडीपी कितनी है? रियल जीडीपी कैलकुलेट कर लो। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 1084। जीडीपी डिफ्लेटर कितना है पहले साल का? 140। ये 140 आ गया इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 1084 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140। तो ये आ गया 774.28 है, और इसको ले लो 774। उसको इग्नोर करना तो इग्नोर कर दो, अप्रॉक्स ले लो। ये आपकी क्या आ गई? रियल जीडीपी। ये आपकी नॉमिनल जीडीपी है और ये आपकी रियल जीडीपी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद फॉर 2016-17, फॉर 2016-17, 2016-17 के लिए क्या से करेंगे? 2016-17 के लिए हमारे पास फिर वही नॉमिनल जीडीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी इंटू 100। ठीक है, और वो कैसे आएगी? 10, ये तो हमें 9% गिवन है ना, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ये देखो क्वेश्चन में 9% है ना बेटा, ये 9% मैंने आपको बताया था, 9% है, 9% है। और चेंज इन जीडीपी आपको कैलकुलेट करनी है। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर कितना है जीडीपी का? बेस 125 है,
अच्छा बेस ईयर की तो 1000 थोड़ा 1084 लेनी है। पिछले साल जो हमने ली थी बेस में, ठीक है, वो कितनी हमने 1000 ले रही करी थी। इसके पिछले वाला जो बेस था 1000 लिया था, पर इसमें अब बेस क्या लेंगे 1084। अब इसमें बेस क्या लेंगे 1084 इंटू 100, तो ये आ जाएगा चेंज इन नॉमिनल जीडीपी नो इंटू 1084 अपॉन 100, ठीक है, 9 इंटू 1084 अपॉन 100, तो ये बन गया 97.56, 97.56 और अप्रॉक्स कर लो 98 अप्रॉक्स, राइट हो, ओके। 90 क्या आ गया 8 और 4 2016-17 कितनी आ गई अब जीडीपी, 4 2016-17 नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई 1084 प्लस 98, 1182, ठीक है जी। और उसके बाद रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। और नॉमिनल जीडीपी इस केस में कितनी है 1182 अपॉन, बोलो बेटे, अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर 125 है उसका, 125 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1182 इंटू 100 बटे 125, ये कितना आ गया 954.6 आ रहा है, और इसको कर लो 946 अप्रॉक्स, ठीक है जी। ये रियल जीडीपी आ गई आपकी, ये क्या आ गई रियल जीडीपी। सो अब 2 सालों की जीडीपी हमें पता चल गई। 2 सालों की जीडीपी कैसे पता चल गई 2015-16 की। सो नाउ रियल जीडीपी कितनी है फॉर ईयर 2015-16 एंड रियल जीडीपी फॉर 2016-17, ठीक है जी। फॉर 15-16 के लिए कितना है 15-16 के लिए ये हमने कैलकुलेट किया था ना, 774, ये कितना किया था कैलकुलेट 774, तो ये कितना आ जाएगा 774, ठीक है। और अभी दूसरे के लिए हमने कितना कैलकुलेट किया, ये देखो 946 कैलकुलेट किया ना, तो ये आ गया 946, ठीक है जी। तो अब इसका क्या कैलकुलेट करना हमें 10 बिटवीन द पीरियड 2015-16 एंड 2016-17 रियल जीडीपी हैज टेंडेड टू राइज बाय, अब इसका डिफरेंस निकालो 946 माइनस 774 अपॉन अगेन बेस ईयर 774 इंटू 100, क्योंकि हमें फाइंडिंग क्या करना था कंपेयर एंड, बोलिए हमें फाइंडिंग यही करना था ना कंपेयर द एक्चुअल जीडीपी, ओके बेटा, हमें फाइंडिंग यही करना था ना, कंपेयर करना है आपको। तो इसको करिए माइनस करिए, कम्प्यूट एंड कंपेयर द रियल जीडीपी, रियल जीडीपी हमने फाइंड कर ली और अब कंपेयर कर रहे हैं दोनों सालों को, इसको कैलकुलेट करो 946 माइनस 774, ये आ जाएगा 172 बटे 774 इंटू 100 बटे 774 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 22.22%, ठीक है जी। ये आपका आगे कंपैरिजन का परसेंटेज का चेंज आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ इस टॉपिक के और इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो को भी यही कंक्लूड करता हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए खुद, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को मैसेज में
अपने एक इसी कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, मैं आपकी क्वेरी का पूरा जवाब दूँगा। ओके जी, डन।